पिछले एपिसोड में हमने बात की थी ईगो, माइंड का डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में, जहां हमने समझा कि ईगो असल में एक साइकोलॉजिकल डिफेंस है और ये तब बनता है जब माइंड अपनी जो सेल्फ बीइंग है उसको छोड़कर अपनी पहचान किसी लेवल से जोड़ देता है। जैसे जब हम कहते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे मॉम डैडी ये हैं, मैंने इस कॉलेज से एजुकेशन ली है, या अलग अलग चीज़ें, तो हम अपनी एक इमेज बना लेते हैं, एक आइडेंटिटी बना लेते हैं। और जब इस आइडेंटिटी को, इस इमेज को कोई तोड़ता है तो ईगो आके आगे खड़ी हो जाती है और वो हमें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अगर हम थोड़ा और डीप जाएं तो हमें समझ में आएगा ये जो ईगो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, इसके पीछे भी एक ही कॉमन इमोशन है और वो है फियर, डर का। ऑफ कोर्स जो ईगो है वो डिफेंस है, वो डिफेंस करता है, लेकिन हर डिफेंस तभी होता है जब कोई डेंजर महसूस हो। और माइंड के लिए डेंजर इमेजिनेशन हो या कोई रियल हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज का जो एपिसोड है वो इसी टॉपिक के ऊपर है, फियर के ऊपर। फियर यानी माइंड का जो पुराना इंस्टिंक्ट। फियर शुरू से ही हमारे सिस्टम का पार्ट रहा है। ये हमारे माइंड का सबसे पुराना इंस्टिंक्ट था सर्वाइवल के लिए। पहले जब लोग जंगलों में रहते थे तो उनको बचने के लिए यही फियर काम आता था, जानवरों से, शिकारियों से। वो तुरंत रिएक्ट कर सकते थे, भाग सकते थे, लड़ सकते थे। तो एक तरीके से वो उनके लिए बहुत बड़ा हथियार था और तभी हम उस चीज को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं। अगर हम आज की बात करें तो जंगल तो बदल गए, लेकिन माइंड अभी भी पुराना जंगलों वाला सॉफ्टवेयर चला रहा है। शेर की जगह अब इस बार बॉस खड़ा हुआ है या रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो अगर देखो तो माइंड के लिए ये जो सोशल रिजेक्शंस हैं, ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाता है माइंड के लिए। माइंड के लिए फिजिकल डेंजर और साइकोलॉजिकल डेंजर में ज़्यादा फर्क नहीं, वो दोनों को एक सर्वाइवल से ही जोड़ता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे अंदर अचानक से डर पैदा हो जाता है। किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कोई छोटी सी बात बोल दी या कोई हमें डिसीजन लेना हो या कोई स्टेप लेना हो, तो अचानक एक अजीब सा डर पैदा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ गलत होने वाला। लेकिन अगर आप उस मोमेंट रुकते हैं और अपने फियर को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको फिर समझ में आएगा कि आपका जो माइंड है ना, ये अपनी ही इमेजिनेशन, पॉसिबिलिटीज के बेसिस पर रिएक्शन दे रहा है। एक्चुअली माइंड जो है पास्ट की जो मेमोरीज उसके अंदर होती है और उन्हीं के बेसिस पर जो फ्यूचर के डेंजर है वो उसको प्रेडिक्ट करता है। तो माइंड आपको हमेशा अलर्ट ही करता रहेगा। माइंड देखेगा कि अगर आप में पास्ट में कुछ गलत हुआ है या आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो चाहेगा कि फ्यूचर में भी कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। फियर हमेशा इमेजिनेशन में रहता है, यानी या तो वो पास्ट की किसी याद से जुड़ा होगा या फ्यूचर की किसी पॉसिबिलिटी से। प्रेजेंट मोमेंट में फियर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में हम ज़्यादातर अवेयर होते हैं और जहाँ अवेयरनेस होती है वहाँ फियर डिसॉल्व हो जाता है। इसलिए कहा भी जाता है कि प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा रहना चाहिए। तो क्योंकि इसके पीछे वजह यह है क्योंकि फियर जो है वो एक टाइम है, या तो पास्ट या फ्यूचर, और दोनों ही टाइम बेस्ड है। ईगो और फियर का कनेक्शन इतना ही है कि ईगो फियर के लिए एक फ्यूल है। ईगो तब तक जिंदा है जब तक फियर जिंदा है। अगर फियर कहता है कि मेरी जो आइडेंटिटी है, जो मेरी इमेज है, जो मैंने बनाई है, अगर वो मैंने छोड़ दी तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, या अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं क्या करूँगा, लोग क्या कहेंगे, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस फियर में आते हैं। तो उस टाइम क्या करती है, ईगो आती है सामने, आगे आती है और वो कहती है कि हाँ तू सही बोल रहा है, इसलिए आजा चल मैं तुझे प्रोटेक्ट करती हूँ। तो यही फर्क है दोनों में, यही कनेक्शन है। देखा जाए तो ईगो और फियर दोनों मिलकर माइंड के जो सर्वाइवल मोड है उसको चला रहे होते हैं। एक अंदर से बचा रहा होता है और दूसरा ऊपर से जस्टिफाई कर रहा होता है। इसलिए जब तक हम फियर को नहीं समझेंगे तब तक ईगो डिसॉल्व होने से रहेगी। फियर का जो नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फियर कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता अगर आप उसे इग्नोर करोगे या उससे लड़ोगे। फियर तभी डिसॉल्व हो सकता है, तभी कम हो सकता है जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे। आप एक मोमेंट पर रुको और सोचो कि ये मुझे फियर क्यों हुआ है या किस वजह से मुझे फियर आया है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ ये फियर क्या है, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ व्हाट इज फियर। तो जब आप इस चीज़ पर क्वेश्चन करोगे, समझोगे कि फियर क्या है, तो ये चीज़, ये जो क्वेश्चन है, आपके माइंड के अंदर जो चीज़ है
उस चीज़ तक जाएगी और धीरे धीरे जो फियर का जो डर है वो आपके माइंड से निकलेगा किसी भी चीज़ को लेकर, और फिर आप उस चीज़ से निकल सकते हो। एक एग्जाम्पल समझते हैं, आपको स्टेज पर बोलने का मौका दिया जाता है और उस टाइम आपकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है और हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, और आपका माइंड आपसे कहता है कि गलती ना हो जाए, क्योंकि आपका माइंड आपको एम्बैरेस होने से बचा रहा है, क्योंकि कहीं पास्ट में शायद आपने किसी जगह गलती की और लोग आप पर हंसे, तो माइंड कहता है फिर से वैसी गलती मत कर देना। इसलिए फियर का एक्टिवेशन बिना रीजन के भी यहां हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो पुरानी मेमोरी और फ्यूचर एजम्पशंस दोनों से बना है। लेकिन जब आप उस मोमेंट में प्रेजेंट होते हो और कहते हो हाँ शायद मुझे डर लग रहा है पर मैं फिर भी ट्राई करूंगा, तो फियर धीरे धीरे अपनी जो जकड़ है वो छोड़ देता है, और वो जो एनर्जी है जो पहले रेजिस्टेंस में थी वो अब क्लियरिटी में बदल जाती है। तो सच्चाई यहाँ इतनी सी है कि फियर कोई दुश्मन नहीं है हमारा, वो बस एक सिग्नल है। वो आपको बताना चाहता है कि यहाँ कुछ समझने को है, और जब आप उस सिग्नल को समझ जाते हो तो वही फियर आपकी जो विजडम है ना उसमें ऐड हो जाता है, उसमें बढ़ जाता है। अगर आप मुझसे पूछोगे माइंड की इस जर्नी में फ्रॉम सर्वाइवल टू अवेयरनेस, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो यही है फियर को समझना, ना कि उससे भागना। क्योंकि जब हम फियर को समझते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सा स्पेस ओपन हो जाता है, खुल जाता है, फ्रीडम का, ऑथेंटिसिटी का, पीस का। और हम फिर रियलाइज करते हैं कि जो फियर है वो खत्म करने की चीज नहीं है, वो समझने की चीज है। जहां एक तरफ ईगो हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें बचाती है, वहां दूसरी तरफ फियर जो है हमें वार्न करता है, और इन दोनों को जो ट्रांसफॉर्म करता है वो करता है अवेयरनेस, वो सबसे ऊपर है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अवेयरनेस वर्सेस थॉट, ऑब्जर्वर का जन्म, कैसे हम अपने माइंड को देखना शुरू करें ना कि उसमें फंसना।